लाइक इज़्ज़त तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावक़र सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत मग़ज़न रूहानियत गुल गुलज़ार क़ादरियत औलाद गौसे आज़म हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद शफ़ी मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अर्दिल अज़ीज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत मग़ज़न रूहानियत शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद सरकार सैयद अहमद हुसैन बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया बुलबुल बाग़े रिसालत शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद आलम मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी हुज़ूर सैयद सरकार पीर तरीक़त बड़े मियाँ बाबा क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया व दिगर उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया व बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुल कर दीजिए इसको, अने फुल कर दियो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अलमारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप एक उर्स की तक़रीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए बरोज़ महशर रसूलुल्लाह की शफ़ाअत का ज़रिया बनाएं। हम और आप ये भी जानते होंगे कि इन तीन नुफूस कुदसिया के उर्स की जो शब है
ये 70वीं शब है और 70वीं शब को हुज़ूर गौसुस सकलैन सरकार गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत है, तो मैं उसी निस्बत की खातिर बारगाह गौसियत माब में वो कलाम पेश कर रहा हूँ जिसको इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अर्ज़ करते हुए यूँ कहा है कि तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। और कहते हैं कि सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़ूक़े नूर पे है महर हमेशा तेरा, उफ़ूक़े नूर पे है महर हमेशा तेरा। और कहते हैं कि मुर्ग सब बोलते हैं और बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और कहते हैं तुझसे और दहर के अक्ताब से निस्बत कैसी, तुझसे और दहर के अक्ताब से निस्बत कैसी, कुतुब खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा, खादिम तेरा चेला तेरा। और बड़े मज़े में कहते हैं कि सारे अक्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़। તમારી કરતા મને ઠંડી વધારે લાગે, થોડાક હાથ ઊંચા કરીને બોલો ને સુભાન અલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ। આમાં મકરાણી સંધિ મેમણ આમાં हाथ થોડાક છૂટા રાખવાની જરૂર છે ને, तो हो सकता है ये अल्लाह वाले लोग सो रहे हैं, अगर किसी एक का हाथ उठना कबूल हो गया तो ये नजात का ज़रिया बनवा सकते हैं। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, ये पूरी कायनात के वलियों के सरदार की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम एरे गहरे नत्थु खेरे के लिए बहुत हाथ उठाते हैं, कभी गौसे पाक और इन अवलिया के लिए हाथ उठाओगे ना तो फिर ये कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सारे अक्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़ और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। और आगे बढ़कर एक जगह कहते हैं कि किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा, कौन से सिलसिले में फैज़ न आया तेरा। और आखिर में कहते हैं कि राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और कहते हैं कि दिले आदा को तेज नमक की धुन है, दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल की है, और इसी ज़िम्न में मैं औलिया किराम अलैहिम रिज़वान के तसर्रुफ़ात के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करने की सादत हासिल करूँगा। लेकिन जितने भी लोग हम सब हाजिर हैं, हम ये इरादा करें
और दिल ही दिल में नियतें करें कि जो कुछ भी सुने इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में हम उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। और ये कायनात का दस्तूर है कि जिसका सबसे बड़ा एहसान हो, जो सबसे बड़ा मुहसिन हो, तो वो जहाँ कहीं भी बुलाए तो बंदा चला जाता है, वो जहाँ कहीं भी पुकारे तो बंदा लब्बैक कहता है। एक मुहसिन का एहसान देखकर हम उसके एहसान मंद रहते हैं। तो पूरी कायनात में अगर सबसे बड़ी कोई ज़ात मुहसिन आज़म है तो यकीन रखें कि कायनात के हर बंदे पर सबसे बड़ा एहसान ये अल्लाह का एहसान है। और अल्लाह के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर पूरी मखलूक़ात पर अगर किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो वो सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अज़ीम है। अगर हम इन दोनों ज़ातों को पेश नज़र रखें और आगे की गुफ्तगू समात करने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, युस्लिह लकुम अअमालकुम, फरमाया वो तुम्हारे अमाल की इस्लाह कर देगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। और ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। कायनात में कोई ये कहे कि फलां ने कहा और मैं सुधर गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बहुत बईद होगी, इसलिए कि किसी के कहने से कोई नहीं सुधरता, बल्कि अल्लाह जिसके दिल में तौफीक डाल देता है ना, वही सुधरता है। और ये अल्लाह की तौफीक पर है। कायनात में एक दो लोग नहीं, आप सैकड़ों की तारीख देख सकते हैं कि लाखों मेहनत के बाद भी जब वो बंदा नहीं सुधरता, जब कुदरत तौफीक देती है तो रात की तन्हाइयों में भी उसे नेक और सालेह बना देती है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। और हमने और आपने बारहा इससे गुफ्तगुएं सुनी होगी, लेकिन अल्लाह जिसको तौफीक देता है तो फिर यूं भी देता है। और दूसरी बात सुनिए, अल्लाह ही की जात है जो गुनाहों को माफ फरमा सकती है। हमने जो भी काले करतूत किए होंगे ना, वो कयामत के दिन नामा अमल हमारे और आपके सामने होंगे। अल्लाह जिस पर फजल फरमाएगा, वो चाहेगा तो बिगैर हिसाब किताब के भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और वो अगर अदल फरमाएगा तो बड़े बड़े नेकोकार जो होंगे ना, उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक रही होगी, वो लर्जा बांदाम होंगे। यानी उन्हें सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए होगा कि बस अल्लाह सिर्फ इतना फरमा दे कि जा बंदे मैंने तुझे बख्श दिया। और जिसको ये नसीब हो गया कि बख्श दिया, तो आप यूं समझें कि उसकी जिंदगी और आखिरत की उसके लिए महराज हो चुकी होगी। हाँ, ये बड़े बड़े लोगों की फिक्र रही है। आपसे भी अर्ज करता हूं, इन औलिया अल्लाह की बारगाह में हर साल हम और आप हाजिरी देते होंगे और सैकड़ों दरगाहों पर हाजिरी देते होंगे। अब से एक गुजारिश है, इनसे मगफिरत के लिए अर्जियां रखा करो कि आप अल्लाह से यूं दुआ कर दो कि अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे, यानी अल्लाह माफ कर दे। और जिसको अल्लाह माफ कर देना, तो बस ये समझ लो कि ये उसका बेड़ा पार है। वरना हम और आप जो समझ बैठे हैं ना इस दुनिया में, इतना जल्दी वो बेड़ा पार लगने वाला नहीं जितना हम और आप समझ बैठे हैं। तो ये अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे अमाल की भी इस्लाह होगी और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। कब? तो कुरान कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह का कहना मानेगा और रसूलुल्लाह का कहना मानेगा। आज हम दुनिया में सबका कहना मान रहे हैं, अब्बा का कहना मान रहे हैं, मम्मी का कहना मान रहे हैं, बड़े भाई का कहना मान रहे हैं, बड़ी बहन का कहना मान रहे हैं, पीर साहब का कहना मान रहे हैं, दुनिया के ये अरे गहरे नथु खेरे जितने भी लोग हैं सबका कहना मान रहे हैं। अगर किसी का कहना नहीं मान रहे हैं तो अल्लाह का कहना नहीं मान रहे। अब आप ये छोटे मोटे चैलेंज की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपने एक वाकया सुना होगा, हमारे अइम्मा लोग सुनाते होंगे कभी, मैं उसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम गए दुआ के लिए कि बरसात हो जाए। कितने बड़े मजमे के साथ गए थे मालूम है? और ये अल्लाह के मुकर्रब पैगंबरों में दाखिल है। हालांकि हर नबी मुकर्रब है, लेकिन उलुल अज़्म में इनका नाम है। एक दो लोगों को लेके नहीं गए, 70,000 का मजमा साथ लेकर गए।
अब इतनी बड़ी तादाद हो और वो भी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ, ऐसे दुआ की कि मौला बारिश बरसा दे। तो वही आई, कहा मूसा इस मजमे में एक बंदा 40 साल से गुनाह करके मेरी गैरत को चैलेंज कर रहा है। कितने साल से? 40 साल से। 70 में कितना? एक ही बंदा। कहा 40 साल से वो गुनाह करके मेरी गैरत को चैलेंज कर रहा है, वो मजमे में से निकल जाए ना तो तेरी दुआ कबूल फरमा लेता हूं, यानी बरसा दूंगा। मैं कहता हूं अल्लाह का कलीम दुआ करे और उसमें एक बंदा 40 साल का गुनहगार बैठा हो तो अल्लाह यूं फरमाता है कि मूसा बारिश नहीं बरसेगी जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं, मैं आपको कहने नहीं आया, मुझसे आप बेहतर हैं। मैं तो सिर्फ ये बुजुर्गों की बातें सुनाकर, हदीस का मफहूम सुनाकर आपको उस बात की तरफ बुला रहा हूं कि अगर जिंदगियां इतनी गुजर गई हो ना तो फिर हमें अपनी इस्लाह कर लेने की जरूरत है। गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करके अल्लाह की बारगाह में रुजू करने की जरूरत है। 40 साल वो बंदा उस मजमे में मौजूद है, कहा बरसात नहीं बरसेगी जब तक कि उसे आप निकाल नहीं देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। अब जिसने ये गुनाह कर रखे थे ना उसको तो पता ही था कि मैं 40 साल से ये काम कर रहा हूं। दिल ही दिल में इरादा किया और उसने अल्लाह से सुलह करने का इरादा कर लिया। यानी 70,000 का मजमा हो, अब उसमें किसी को बाहर निकलना तो हिम्मत नहीं होगी, नहीं बेइज्जती हो जाएगी, इसकी वजह से बरसात नहीं हुई, ये हो जाता ना। लेकिन कुदरत अपनी सत्तारियत के पर्दे भी ऐसी डालती है, उस 70,000 में खड़े खड़े वो कहता है मौला 70 साल से तूने पर्दा रखा है, आज पर्दा खोल न देना, आज से वादा करता हूं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, अब जो बाकी जिंदगी रहेगी तेरी भी इताअत करूंगा और तेरे नबी मूसा कलीमुल्लाह की भी इताअत करूंगा। आज लाज रख ले और बारिश बरसा दे बस। वहां मूसा दुआ कर रहे थे तो कहा इसको निकालो, और जिसको निकालने की बात थी वो मजमे में कहता है मौला आज के दिन लाज रख ले, बारिश बरसा दे, फिर कभी गुनाह ना करूंगा। अभी उसके जुमले पूरे हुए ना तो मौसलाधार बारिश बरसने लगी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बरकाती कोट पहरीने आवे तो एनी दुआ कबूल थाय, नहीं, द्रोहना जमादार बैठा हुआ मकरानी बैठा हुआ ने एनी दुआ कबूल थाय, ये साफ है। यानी ये अल्लाह की कुदरत के करिश्मे कि वहां 70,000 में इसने कहा ना तो बारिश बरसा दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला अभी तो वो निकला भी नहीं, ये बारिश किसकी वजह से बरसा दी? कहा जिसकी वजह से रोक रखी थी ना उसी की वजह से बरसा दी है। अब आप सोचिए तो सही, उसकी रहमत के फैसले कितने निराले। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार, कहा मौला जिसकी वजह से रोकी हुई थी उसको मैं तो नहीं पहचानता, तेरी रहमत ने उसे देख लिया, लेकिन कम से कम जब उसके नाम पर बरसा दी है तो कम से कम मुलाकात तो करा दे, मैं देख तो लूं कि वो तेरा बंदा है कौन। यानी 70,000 आमीन हो, वहां उसकी वजह से तूने बारिश बरसा दी। तो कहा मूसा जब 40 साल से गुनाह भरी जिंदगी गुजारता था तो सत्तारियत का पर्दा रखा हुआ था, आज तो उसने मेरी दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। ए द्रोण वालों और दूरों दराज से आने वालों, बढ़ाओ ना उसकी रहमत की तरफ एक कदम, एक बालिश्त बढ़ो, एक बालिश्त बढ़ जाओगे ना उसकी रहमत 10 बालिश्त आगे आकर तुम्हारा इस्तकबाल फरमाएगी। लेकिन ऐसे मौके पर ये गुनाहों से तौबा करने के ये प्रोग्राम होते हैं। हमारे यहाँ हालात ये बने हुए हैं, इसको हमने रस्मी तौर पर समझ लिया, नहीं ये रस्म नहीं है, इसको हकीकत में जिंदगी तब्दील करने के दिन कहते हैं। जब भी किसी वली के उर्स में जाओ ना, पहली चीज ये जरूर मांगना कि गुनाहों से घिन दे दो और मगफिरत के लिए कब्र में रहते हुए आप दुआ फरमा दो। और जिसके लिए ये अल्लाह वाले लोग दुआ करते हैं ना, तो दुनिया ने देखा है कि उनकी बिगड़ियां बनती हुई नजर आई है। तो पहली बात अल्लाह ने फरमाई कि अल्लाह की फरमा बरदारी करो, इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं ना तो फिर उनको यह शान मिलती है। जब कलीम के उम्मती के लिए यह इनाम है तो मुस्तफा जाने रहमत तो हबीबुल्लाह है, तो उनके उम्मतियों के लिए कितने बड़े इनाम होंगे हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। आगे सुनिए,
इताअत कहते किसे हैं? जब आप इताअत करने की बात सुनते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता इताअत करोगे तो फरमाया फकद फाजा फौजन अजीमा, तो फरमाया ये सबसे बड़ी मुराद पाएगा। यानी जो भी उसकी मुराद होगी ना वो अल्लाह पूरी कर देगा, अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी पर। और जिसने जिसने ऐसा किया ना, अल्लाह ने उसे इनाम दिए। मैं इताअत का मतलब आपको बता दूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इताअत कहते किसको हैं। पहली इताअत यह है, उसका मतलब यानी मानी कि अल्लाह ने जो फराइज मुकर्रर किए ना उसकी अदायगी करना, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, और जो जो भी फराइज अल्लाह ने हमारे ऊपर नाफिज किए हैं उसको अदा करें। और जिन जिन चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए हराम करार दिया है हम उससे बचते रहें, ये अल्लाह की इताअत का मतलब है। यानी उसकी फरमाबरदारी करना, उसकी इताअत करना है। और सुनिए, अल्लाह ताला अच्छे अमल करने वालों को जजा देता है और गलत अमल करने वालों को सजा देता है। अब ये उसके फैसले पर है, हिकमत पर है। वो चाहे तो जीते जी भी सजा देता है और वो चाहे तो मैदान महशर में सजा देगा, लेकिन उसके ये नियम बंधे हुए हैं। उसमें से एक बात ये याद रखें कि जिसने इताअत कर ली ना, तो फिर अल्लाह के यहाँ उसके दर्जात बड़े बुलंद हो जाते हैं, और इतने बड़े दर्जात बढ़ जाते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक बुजुर्ग की और बात कर दूं और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह तक ले चलूं कि जिसको ये नसीब होता है ना, तो फिर एनी टाइम अल्लाह फौरी तौर पर वो हिकमत जाहिर कर देता है। दुनिया में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसे दुनिया हजरत हबीब अजमी का नाम देती है। ये अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन इब्तिदाई जो दौर था ना, तो उनका कारोबार कुछ ऐसा था जिसको अपनी जबान में कहते व्याज खाना। व्याज खाऊ केवुं छे? अरे भाई એટલી બધી ठंडी नहीं, जोर थी बोलो ने, और जोर से। व्याज खाना क्या है? हराम। सबको पता है ना, एना मतलब एम के तमे मौलाना जो, यानी अब भी इल्म रखते हैं कि व्याज खाना हराम है, सबको पता है ना। अब वो जो थे ना, उनका इब्तिदाई दौर ऐसा था कि वो सूद का कारोबार करते थे, यानी लोगों को व्याजवा पैसा देते थे। और इस हद तक वो सख्त थे शुरुआत में कि जिसके यहाँ ये पहुंच जाते थे ना, तो जो भी हाथ में आता ना वो लेके चले आते थे। यानी पैसा अगर ना देता तो जो चीज होती ना वो लेके चला आता। आज हमारे यहाँ गामडाओમાં એવી પોઝિશન છે, હું મારા ગામની વાત નથી કરતો, આજુબાજુ બધી બાજુ હાલે જવું એમ, તમારા ગામની વાત નથી કરતો। બણોગળો કોક શેઠ કહેવાય ને કે લાવી પૈસા, તો કે નથી, તો કે વ્યાજના ચડા ઈ લાવે, તો કે ઈ નથી, તો કે છોડી દે ભેં હી કે એની ખીલેથી બણોગળો હાકડ છોડીને લઈને હાલતો। ये जुल्म है, यानी कर रहे हैं लोग। पावर है ना भाई, आदमी के पास पावर है पैसे का तो कुछ भी करता है। मैं तो एवी बात सांभળી છે, અહીંની વાત નથી કરતો, એ તમે પાછું ડાયરીમાં લખતા જાજો, નકર આમાં ઘણી ફેર ઊંધું પડી જાય। मैंने तो ऐसी ऐसी बातें सुनी कि लोग माज़अल्लाह जुगार पर अपनी औरतें तक हार चुके हैं। घराने की बात नहीं कर रहा हूं, औरतें हार चुके हैं, यानी ऐसी पोजीशन से भी लोग गुजरे हैं। और जो सूद का कारोबार करता है ना, कयामत के दिन जो उसकी सजा ने बंदा उसका तस्वुर नहीं कर सकता। अभी अभी तो जो पैसा मिल रहा है ना, तो वो बड़ा बेनिफिट मिल रहा है ना, इसलिए आदमी चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर नफा जरूर है, लेकिन आखिरत का नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए ये कारोबार जो भी करता हो ना उसको समझाना चाहिए। लेकिन अब ये करते थे शुरुआत में ये, तो एक बंदे के यहाँ गए, दरवाजे पे दस्तक दी, उसकी अहलिया ने कहा कौन? तो कहा हबीब अजमी। कहा क्यों आए? तो कहा कि कहाँ है तुम्हारा शौहर? कहा वो घर पे नहीं है। तो कहा पैसा लाओ। तो कहा पैसा नहीं है। तो कहा घर पे क्या पक रहा है? तो कहा कि वो खुरी पक रही है। अब खुरी का मतलब ये हुआ पाए पक रहे हैं। तो कहा लाओ वो हंडिया। वहीं उठा के सीधे ले गए घर। बीवी से कहा लो ये गोश्त के ये पाए, उसको पकाने के लिए दे दिए। अब वो सालन पक रहा था। अब जैसे वो पक रहा था ना, थोड़ी देर के बाद रोटियां के लिए बात की बीवी ने, और जैसे बात की ना तो कहा कि आटा भी लाना पड़ेगा। अब वो दूसरे के यहाँ गए जिसके यहाँ ब्याज में पैसे बाकी थे, वहां गए और वहां से आटा ले आए, और जैसे ही बीवी को दिया, बीवी ने रोटियां बनाई, और जैसे वो पका हुआ सालन उन्होंने उल्टा ना, तो वो अब सालन सालन नहीं था बल्कि पूरा खून बन चुका था। अल्लाह का अजाब देखिए। ये ना समझिए कि ये कोई किस्सा कहानी है तारक मेहता की, ये हकीकत में आपको बता रहा हूं। जैसे खून देखा ना बीवी ने, तो
औरत जात जो होती है ना वो गैरतमंद भी बहुत होती है। उसी वक्त उन्होंने अपने शौहर को डांटते हुए कहा अब तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि तुम लोगों के बच्चों के मुंह के लुकमे ला ला कर तुम यहां दे रहे हो ना, जो खून चूस चूस कर। कहा हाँ, कहा अब तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब ये लोगों पर जुल्म न करो। ये देखो तुम्हारा लाया हुआ सालन खून बन चुका है। और जब बीवी ने ये ताना दिया ना तो वो सीधा तीर बनकर दिल पे असर कर गया। पता ये चला तकरीर से जो लोग नहीं सुधरते ना वो बीवियों के तानों से सुधर जाते हैं। ये कहना करना चाहिए। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हर बेटी चाह लेना कि मैं अपने बाप को नमाजी बना लूंगी, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हर बेटी ये पावर रखती है कि वो अपने बाबा को नमाजी बना सकती है। अगर हर बहन ये चाह लेना कि मैं अपने भाई को नमाजी बना लूंगी, तो बहन का प्यार ही अल्लाह ने भाइयों के दिलों में इतना रखा है कि हर बहन अपने भाई को नमाजी बना सकती है। अगर हर माँ ये चाह लेना कि मैं अपने हर बेटे को नमाजी बना दूं, तो हर माँ की ममता में अल्लाह ने इतनी लज्जत, चाशनी और मोहब्बत रखी है कि माँ की ममता उससे मस्जिद तक पहुंचा सकती है। और इससे बढ़कर और क्या कहूं, माँ की ममता अगर तड़प जाए ना तो गौसे पाक 12 साल की कश्ती बार ला देते हैं। बगदाद शरीफ के दरिया दजला पर हुजूर गौसे पाक हाजिर होते थे हर बार। देखा ना तो वहीं से एक बुढ़िया, और उस बुढ़िया को देखकर पूछा क्या हुआ, कहा बेटा बारात लेकर गया। कहा ऐसा? कहा हाँ। कहा अभी तक आया नहीं? कहा 12 साल हो गए। कहा माँ अब घबराना नहीं, तेरा बेटा आएगा। यानी माँ की ममता देखकर आपने कश्ती बाहर निकालने का आज़्म कर लिया। थोड़ी देर के बाद कश्ती आई और मुकम्मल बारात के साथ आई। ये माँ है। मैं कहता हूं जब माँ तड़प जाए ना तो गौसे पाक इस शान से बारात वापस लाते हैं। अल्लाह के लिए तड़पना सीखो। माओ बहनों से कहो कि वो अपने बेटों की खबर लें, बहनें अपने भाइयों की खबर लें, हर बेटी अपने बाप की खबर ले। इस दौर में औरतें अगर चाह ले तो अल्लाह की इज्जत की कसम घर का हर मर्द सुधर सकता है और वो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी भी कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हालात ये बने हैं। क्या ये बतायो ओटला ऊपर बैठा हुआ इनमें कि कोनो हालत है कि मैन साहब ने हर कोई फोन आवे में कोनो बना कि साहब ने फोन आवे जाओ जो है कि मौलाना हवे नहीं मेरा होता है ना, ऐसा होता है। सबकी बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप दिलेर लोग हैं माशाल्लाह, बहनों से इतना डरते नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं। और ये है हमारा और आपका कसूर भी नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था मेरी उम्मत पर औरतें हावी हो जाएगी, और ये दौर आ गया। लेकिन अगर इतना ही डरते हो ना तो कम से कम उसकी लाज और शर्म की वजह से कभी मस्जिदों में भी जाओ। बीवी ने ताना दिया और जैसे ये कहा ना कि लोगों के खून चूसकर जो लुकमे लाते हो ना, अब तुम्हारे कसूर की जो है करतूत की इंतहा हो गई। दिल पे लगी और सीधे निकले बाहर, और दिल में इरादा किया हसन बसरी की बारगाह में जाऊंगा और तौबा कर लूंगा। आप आए हो ना गैबन शाह बाबा की बारगाह में, नगरची बाबा की बारगाह में, अबू शाह बाबा की बारगाह में, यहाँ से उठना ना तो इनको गवाह बनाकर जाना, वरना ये जो कब्रिस्तान है ना आपके पीठ के पीछे, ये बज़ाहिर हमारी और आपकी निगाहों से पोशीदा है, वरना कब्रों में क्या हो रहा होता है ना हमें और आपको पता नहीं है। मौलाए कायनात एक मरतबा जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं एक कब्र पर बैठकर सरकार मौलाए कायनात ने फरमाया, एक कब्र वालो तुम अपने हालात बताते हो या हम अपने हालात बयान करें। यानी ये कब्रिस्तान जाकर हुजूर गौसे ये सरकार मौलाए कायनात कहते हैं। तो अंदर से आवाज़ आई कि हुजूर आप ही बता दें हमारे जाने के बाद क्या हुआ। अब सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तुम्हारी बेवाओं ने दूसरी शादियां कर ली, तुम्हारे वारिसों ने तुम्हारा माल तकसीम कर लिया, बंटवारे हो चुके, और अब वो लोग इतने दुनिया में मस्त हो गए कि अब वो तुम्हें याद तक नहीं करते। यानी इस अंदाज में सरकार मौलाए कायनात ने ये जुमले कहे, और उसके बाद आपने पूछा का कब्र वालों बताओ अब तुम्हारा क्या हाल है। जैसे ये पूछा ना तो अंदर से आवाज आई कि हुजूर जो खूबसूरत जिस्म लेकर आए थे ना वो गल भी गया, सड़ भी गया, चंद लम्हे नहीं बीते तो कीड़े पड़ गए, आंखें पथरा गई, और अब हमारा जिस्म जो है ना वो मिट्टी से मिट्टी बन गया। और अल्लाह के अजाब का तस्करा किया। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं
कब्र पर बैठे बैठे मौलाए कायनात इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। अल्लाह के लिए सोचो तो सही, थोड़ा गौर तो करो कि हम सब भूल चुके हैं कब्र में जाना है। और कब्र जितनी भयानक है ना, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि कब्र ये आखिरत की पहली मंजिल है, और जो यहाँ कामयाब हो गया ना वो आखिरत तक कामयाब हो गया, और जो यहाँ कामयाब ना हो सका ना वो फिर हर मामले में फंसेगा। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करते हुए इन तीनों बुजुर्गों से अर्जी करके जाना कि हुजूर इतनी जिंदगी तो बेनमाजी वाली गई, अब नमाजी बना दो। अब तक तो कभी कुरान देखा तक नहीं है, अब करम कर दो कि हमें भी कुरान पढ़ना नसीब कर दो, देखना नसीब कर दो। तुम्हारे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं ना, ऐसी तमन्ना तुम भी करो कि अल्लाह तुम्हें भी कुरान देखने और पढ़ने की तौफीक मिला दें। और हबीब अजमी कहते हैं कि इरादा किया मैंने हसन बसरी का, और मैंने सुना कि वो फला मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं, यानी तकरीर कर रहे हैं। मैं सीधा मजमे में पहुंच गया, और जैसे मैंने कदम रखा और मैं बैठा ना, तो मिंबर पर बैठे बैठे हसन बसरी कह रहे थे लोगों से, ए लोगों, अल्लाह इतना बड़ा करीम है कि अगर कोई हबीब अजमी जैसा भी गुनहगार हो और वो तौबा कर ले तो अल्लाह उससे भी माफी का परवाना दे देता। यानी ये जुमला कहा हबीब अजमी के आते ही। हबीब अजमी कौन थे वो तो नहीं जानते थे, लेकिन आकर जो बैठे थे ना वो हबीब अजमी थे। और जैसे ये जुमला सुनना था तो हबीब अजमी और ज्यादा दिल में कुड़न पैदा हो गई। कहा ये क्या? जब उनके नाम की मिसाल दी ना तो वो खुद खड़े हुए। कहा इमाम हसन बसरी। कहा क्या? कहा क्या हसन ये हबीब अजमी जैसे गुनहगार को भी अल्लाह माफ करता है? कहा कहा अगर हबीब अजमी तौबा कर ले तो कहा अल्लाह उससे भी माफ फरमा सकता है। जब ये जुमला सुना ना तो दिल की दुनिया बदल गई, और कहा अगर वो उसको भी माफ करता है ना तो हसन बसरी सुनो, तुम्हारे सामने ही हबीब अजमी खड़ा है। करीब बुलाया, नीचे बिठाया, कलमा पढ़ाया, तौबा करवाई और मुरीद किया। और जैसे वो वापस पलटे ना तो जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते से गए वापस। तो वहां जो बच्चे जब पहली बार आए ना तो बच्चों ने ये जुमले कहे थे जब हबीब अजमी निकले थे यहाँ आने के लिए। तो कहा हटो हटो, हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, उसका साया पड़ जाएगा तो हमारी नस्लों के लिए अजाब का कहीं सबब न बन जाए, लानत अल्लाह की नबर से। वो पहले आते वक्त जुमले बच्चों ने कहे, और जब वापस पलटे ने तौबा करके, तो वही बच्चे खेलते खेलते कहते हैं जल्दी करो हबीब अजमी आ रहे हैं, निगाहों में आ जाओ, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो जाते जाते इतना रोए, कहते हैं वाह मौला करीम, तेरी रहमत के फैसले भी निराले हैं। पहले जो ताने कसते थे ना अब तारीफ कर रहे हैं। यानी तूने इन बच्चों के दिल में भी ये बात डाल दी कि हबीब अजमी ने तौबा कर लिया और मैं नेक बनने के लिए इरादे से निकल चुका हूं। उसके बाद एक जमाना बीता, हबीब अजमी हजरत इमाम हसन बसरी के यहाँ आते जाते थे और बड़ी मंजिलों तक पहुंचाया। एक दिन हजरत इमाम हसन बसरी कहते कि मेरे दिल में भी इरादा हुआ कि चलो हबीब अजमी से मिल लेता हूं, जिसके हाथ पे तौबा की है, जिसने उससे मिलने की तमन्ना की। और जब जाने लगे ना तो मगरिब का वक्त था, हबीब अजमी अपनी खानका में या मस्जिद में जहां भी नमाज पढ़ाते थे नमाज में मशगूल थे। जैसे मगरिब में पहुंचे ना तो कीरत देखी, यानी कुरान पढ़ रहे थे वो नमाज में। तो इमाम हसन बसरी ने फरमाया हबीब अजमी तो अजमी है, यानी अरबी तो नहीं है, उनका कुरान दुरुस्त नहीं है, तो मैं अपनी अलग से नमाज पढ़ लेता हूँ। वापस पलट गए, अलग से नमाज पढ़ ली, और उसके बाद जो मुलाकात होनी थी वो गई। रात में जब सोए ना तो रब से मुलाकात का शर्फ नसीब हुआ, ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ। और जैसे ख्वाब में अल्लाह की मुलाकात नसीब हुई, अर्ज़ किया मौला तेरे कुर्ब का कोई ख़ास रास्ता बताते जिस पे हसन चले और तेरा कुर्ब ख़ास मिल जाए। तो फरमाया हसन मगरिब में मैंने मौका दिया था, ये हसन बसरी से कहा जा रहा, कहा मगरिब में मौका दिया था। कहा क्या? कहा अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो मैं अपने कुर्बे खास से तुझे भी माला माल कर देता। यानी जिनकी शान इतनी बुलंद कर दी गई हो, मैं कहता हूं ये अल्लाह के इताअत वाले जो बंदे हैं ना उनके बारे में ये अल्लाह फैसले कर लेता है। और अल्लाह ने हुजूर गौसे पाक को तमाम वलियों में जो सरदार बनाया तो उनको भी ये शान अता फरमाई और इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज फरमाया कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कादरी शहजादे देख रहे हैं ना स्टेज पर, आप यकीन जाने कि हुजूर गौसे पाक ने हमें तिश्ना नहीं छोड़ा।
बल्कि अपनी नस्लों को पूरी दुनिया में फैला दिया और जगह जगह कादरी शहजादे पहुंचे और इनकी कदमों की बरकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान सलामत है, हमारा अकीदा सलामत है। लेकिन गढ़ड़ा वालों, द्रोण वालों और बीजू क्यों गांव है अजुमा कोदिया शरीफ, कोदिया वालों और आगे एक दो गांव है, यहाँ वाला तबलीग के आटा मारे जमना, इन्हें थोड़ा रोकवानी कोशिश करजो। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ गामड़े में हमारे पीरानी निजाम ने सबने सिखाया कि जब पीर ने, सैयद ने, फकीर ने, दरगाह न माने ने इनथी कोई व्यवहार रखा है, जोरती बोलो ने नहीं। अरे जे पीर पैगंबर ने, सैयद सादात ने दरगाह न हो इनथी આપણે શું લઈ લેવું? तो हमारा अकीदा ये है कि हमारा वही है जो गौसे आजम का मानने वाला है, हमारा वही है जो गरीब नवाज को मानने वाला है, हमारा वही है जो सहाबा और अहले बैत को मानने वाला है, और हमारा वही है जो मुस्तफा जाने रहमत को हयातुन नबी मानने वाला। अगर ये फैसले कर लोगे ना तो दीकरियों नहीं दियो क्या। हाँ, लोग कहते हैं मौलाना हूँ करिए वे सबंध है ना, इस सबंध तक अपने दोजख खुदी नो खेची जाए, ये अपने थोड़ा घोषणा नाखून लेवानी थोड़ी जरूर है, हालात ऐसे बने हुए हैं। लेकिन सुनिए, अल्लाह जब किसी को खास बना लेता और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ऊना आपके करीब है और वो पस मंजर हम और आप देख रहे हैं। यहीं करीब में कोड़ीनार शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मर्द कलंदरों को आराम फरमाया रखा हमारे लिए कि आज भी हमारी उम्मीदें जब सब तोड़ डालते हैं ना, तो कहीं हम रिस्कुल्ला शाह बाबा की जाली थाम लेते हैं, कहीं हम सैयद शाह बाबा की जाली थामते हैं, कहीं हम जाहिद मियां बाबा की जाली थामते हैं। हमें उम्मीद है वो रहते कब्र में जरूर है, लेकिन वो खास कुर्बे इलाही के जलवों में गुम होते हैं। जब भी कोई चाहक आता है और अपनी मुरादें मांगता है, वो अंदर रहते रहते दुआ कर देते हैं, अल्लाह इनकी दुआओं के सदके में अल्लाह हमारी मुरादें भर लाता है। और ये दुनिया के सैकड़ों बातें मैं आपको पेश कर सकता हूं, लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूं गौसे पाक की, आप कोशिश करना। इन शहजादों से मुझ फकीर को बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह कबूल फरमाए, और मैं इतना प्यार करता हूं कि बस ये अपना एतकाद रखता हूं कि अल्लाह कयामत के दिन इनकी वजह से छोड़ देगा, इनकी मोहब्बतों की वजह से। इसलिए कि अपने पास कोई इबादत की पूंजी नहीं है, लेकिन जब इनसे मिलो ना तो इनके मिलने के साथ इनको मिलते मिलते इनके दादा गौसे पाक का ख्याल करना और कहना कि हुजूर बड़े मुकद्दर के सिकंदर है वो लोग जिन्होंने आपसे मुलाकातें की है। हमारे नसीब इतने जोर पर नहीं, लेकिन हम आपकी नस्ल के बच्चों से मिलते हैं हुजूर। जैसा आपने ज़ाहिरी ज़माने में सब पर करम फरमाया, ऐसा करम इनके सदके में हम सब पर भी फरमा दें। और अगर कोई ऐसा कर लेना तो फिर उनके वारे नियारे हो जाते हैं। गौसे पाक की बारगाह में एक बहुत बड़ी अबकरी शख्सियत और मुल्क के अरब में इतने बड़े रईस थे कि उनका लक़ब ही रईस आज़म था, यानी पूरे अरब में उनका नाम ही रईस आज़म था, इतने बड़े मालदार हैं। कम नसीबी ये कि घर पे औलाद नहीं है, और उनका नाम हजरत सैयदना शेख अली बिन मोहम्मद अरबी है। ये शेख जब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहचान से पहले बहुत सारे बुजुर्गों के पास गए और उम्र का एक तवील हिस्सा बीत चुका था। मौलिकिन ने लिखा कि कमो बेश वो 50 साल की उम्र को पहुंच चुके थे, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। अब 50 साल की उम्र के बाद आदमी कभी कभी मायूसी की तरफ चला जाता है और यह सोचता है कि अब औलाद मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल जहाँ जहाँ बारगाहों में जाते इल्तिजा करते, जो वली हयात होते उनके यहाँ जाते तो उनसे दुआ करवाते, सबसे दुआ करवाते। और जितने वलियों से जाहिर में मिले ना, सब ने एक ही जुमला कहा तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने औलाद नहीं रखी है। यानी लोहे महफूज देखते और फरमाते कि तकदीर में नहीं है। अब ये हो गए मायूस। अब उसी मायूसी के आलम में किसी ने कहा सबकी बारगाह में जाते हो? कहा हाँ। कहा कभी बगदाद मोहल्ला गए? यानी बगदाद शरीफ का एड्रेस दिया। कहा कभी वहां जाना हुआ? कहा नहीं। कहा वहां इस वक्त शेख सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदे हयात है, एक मुलाकात कर दो। अल्लाह ने इनको तसर्रुफ दिया है कि अगर वो चाह ले तो अल्लाह इनकी चाहत पर तकदीरें बदल देता है। ये गौसे पाक की अकीदत लोगों में थी उस जमाने में, अरबस्तान में। कहा जाओ। अब वहीं से अरबस्तान से सफर किया
और सीधे पहुंचे इराक, और इराक में बगदाद शरीफ और बारगाह गौसियत माब रदी अल्लाह ताला अन्हु में हाजिर हुए। और जैसे ही हाजिर हुए ना, तो वो कुछ कहते उससे पहले हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है। ये जुमला गौसुल आदम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश फरमाया। और जैसे ये सुना ना, तो आप फरमाते हैं कि हुजूर मुझे भी इल्म है कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं है। ये जुमला कहा, वापस कहा, हुजूर मुझे भी मालूम है कि मेरी तकदीर में फर्जंद नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जब आपके दरबार में आया हूं और दामन फैलाने के लिए आया हूं, तो मेरा यकीन यह कहता है कि आप मुझे महरूम वापस नहीं भेजेंगे। इसको कहते हैं एतकाद। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जब भी किसी दरगाह पर जाता है ना, तो इसी एतकाद के साथ जाता है कि ये मर्दे कलंदर जमीन पर लेटा जरूर है, लेकिन वो दिलों के हालात जानते हैं कि जब आने वाला आया है, मुराद लेकर आया है, घर तक नहीं पहुंचता उससे पहले उसकी मुरादें पूरी फरमा देते हैं। और गौसे पाक से उन्होंने ये कहा हुजूर मुझे उम्मीद है आप महरूम नहीं भेजेंगे। और जैसे ये मोहब्बत भरे जुमले सुने ना, तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, अली तेरी आजिज़ी बड़ी अच्छी है, तेरी इनकिसारी बड़ी अच्छी है, इनकी बारगाह में ऐसे ही खड़ा रहना चाहिए, शहजादों की बारगाह में ऐसी मन्नतें समाजतें करनी चाहिए। कहा तेरी आजिज़ी बड़ी अच्छी है, बड़े करीमाना अंदाज में तूने मेरी बारगाह में रिक्वेस्ट पेश की है। सुन, मैंने जो कहा वो हक है कि तेरी तकदीर में औलाद नहीं है, लेकिन तेरी मोहब्बत देखते हुए कहता हूं। कहा क्या? कहा तेरी तकदीर में तो नहीं है, मेरी तकदीर में एक बेटा बाकी है। गौसे पाक फरमाते हैं, और सैयद की ये सखावत नहीं है तो और क्या। गौसे पाक कहते हैं, अभी मैं कह दूं कि भाई मारे यहाँ बे दीकरीओ छे ने औलाद में दीकरा नहीं, तो कोई भाई मने कोई दीकरो खोले आपसे, होता है ना, ऐसा सिस्टम होता है गामड़े में, आपने सुना होगा। जेने यहाँ छोकराओ न होय ने तो एक बीजा भाई ना या एक बीजा बेन ना दीकरा खोले ले, तो આપણે માંગીએ ને તો એમાં કોઈક બિચારા હામાવાળા હારા હોય તો કહે કે વાંધો નહીં, નકર જે સખ્ત દિલ હોય તો કે નહીં કે મારો દીકરો થોડો દઉં। यानी ये सिस्टम है, कोई जल्दी इतना बेटा देता नहीं है। लेकिन यहाँ तो मामला सीधा तकदीर का, और सामने ही कहा तकदीर में नहीं है, मेरी तकदीर में एक बेटा बाकी है। अब्दुल कादिर चाहता है कि वो बेटा मैं तुझे दे दूं। अब लिखा है तकदीर में बेटे जो है वो अभी पुश्त में, यानी तकदीर में लिखा है कि एक पुश्त में बेटा है। तो कहा हुजूर ये भी कोई मुमकिन है, यानी पुश्त से मुंतकिल कर देना ये कोई मुमकिन है? तो कहा अली करीबा, खड़ा किया और कहा पीठ के बल मुड़ जा। मुड़े, अपनी पीठ उनकी पीठ से लगाई और फरमाया अली जा, मैंने अपनी पुश्त का बेटा तेरी पुश्त में मुंतकिल फरमा दिया। लोग कहते हैं यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा ये कब्रों से बेटे दिलवा सकते हैं। कहते हैं लोग जाहिद मियां सरकार के पास क्यों जाते हो? मैंने कहा ये तकदीरें बदल सकते हैं। लोग कहते हैं हजरत शाह में सलामी क्यों देते हो? मैंने कहा ये अगर चाह लेना, जब कई महीनों तक बारिश नहीं होती, हजरत शाह की दरगाह पर एक चादर डालते हैं, बारिशें बरसवा लेते हैं। ये अल्लाह वाले लोग हैं। और ये जो पीराने इज़ाम है ना, ये उनके नाइबीन लोग हैं। उनके जरिए से जाओगे और जब दुआ कराओगे ना, तो अल्लाह इनके उठे हुए हाथों की लाज रखकर तुम्हारी दुआएं मकबूल फरमा लेगा। और कहा मैं अपना बेटा तुझे मुंतकिल कर दिया हूं, लेकिन एक बात सुनते जाना अली। कहा क्या? कहा जब ये बेटा पैदा हो, कहा हाँ, कहा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन रखना। नाम दिया, और ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? वापड़ों के आ दरगाह बरगाह में कहीं थोड़ो મળે। अरे तारे यहाँ कोई नहीं મળતું, हमने तो બધું મળે। हाँ, और ये जो वहाबिन 24 ने ये टांग मंगले जो लूले कैसे ना, ये उसका उस्ताद जो रह चुका ना पहले, उसने भी ऐसा ही किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जारे बनावा में आया ना, तो मिट्टी का एक गुलदस्ता थे वो पहले तो वो देखने गया। कौन? जनाब। हाँ, एने यहाँ ही जनाब હોય तारे। हाँ, एना मौलाना ने मोटो गुरु घंटाळो ने एम ज कह्या आ जनाब छे।
तो पता चला कि वो जनाब का चेला है। तो देखने गया ना तो कहीं देखाणु ज नहीं, ऊपर थी हेठे જોઈ રહ્યો એ કે આમાં કઈ છે નહીં ફરિશ્તાઓને કહે। તો ફરિશ્તાઓએ કીધું કે એક ફેરી હે જનાબ ઓર દેખ લો। બીજી ફેરું જોયું ને તો આ બાજુ ડાબી બાજુ वो दिल जो बना था ना मिट्टी का अंदर, तो कहा इसमें एक खाना है लेकिन अंदर क्या है ना वो पता नहीं है। यानी अंदर है सही कुछ लेकिन अब वो क्या है ना वो पता नहीं, लेकिन उसकी कैफियत मैंने अर्श पर पढ़ी है और सारी कैफियत बयान की। कहा दिल में जो है ना वो नहीं देख रहा हूं कि अंदर है क्या। तो उसने कहा कि ये खाली खोखा है। तो मैं कहता हूं उस जमाने में भी लोगों को खाली खोखा दिखा था और उससे दुनिया आज भी कहती कि वो शैतान था। कौन था? शैतान था। आज भी कोई वहां भी आके बोले ना कि ये दरगाह में क्या है, यहाँ तो ऊपर पत्थर है ना खाली चादर पड़ी है, तो उनसे कहना कि तेरा जो बाप गुजरा है जिसे शैतान कहते हैं उसे भी मिट्टी और पत्थर ही नजर आया था आदम। लेकिन सुन, जिब्रील ने देखा जो उसको दिखा नहीं था ना उसके अंदर कुछ है। तो जैसे ही वो बने तो शैतान ने सजदा ना किया, जिब्रील झुक गए, इस्राइल झुक गए, मिकाइल झुक गए, सारे फरिश्ते झुक गए और बता दिया सिर्फ ऊपर ऊपर ना देखना, अंदर भी देखना। तो बाहर देखोगे तो आदम का मुजस्समा मिलेगा और अंदर देखोगे तो नूरे मुस्तफा के जलवे नजर आएंगे। इसी तरह हम ये कह सकते हैं, बज़ाहिर देखोगे तो पत्थर दिखेगा, अंदर देखोगे ना तो अबू शाह लेटे हुए नजर आएंगे। ऊपर देखोगे तो पत्थर नजर आएंगे, अंदर देखोगे ना तो गैबन शाह नजर आएंगे। ये औलिया अल्लाह की शान है, लेकिन इनका भी पावर देखो, वो सबको नहीं दिखते। हाँ, ये खास लोगों के लिए ही है। वो ऊपर वाला जहां वहां रहकर नहीं देख पाया तो आए आटा मारता हूं जो है। तो ये हमें और आपको एतकाद है। अब गौसे पाक ने कहा नाम रखना, और इख्तियार देखो, नाम में कहा बेटा होगा और नाम मोहियुद्दीन रखना, यानी मोहम्मद मोहियुद्दीन नाम रखना। और फिर क्या फरमाया मालूम है? कहा जब वो बड़ा हो जाए ना तो कभी मेरी बारगाह में लेके भी आना। अब वो बड़े हो गए, मोहियुद्दीन अरबी। अब जैसे बड़े हुए ना तो हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लाए, और जैसे हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लाए ना तो मोहब्बत भरी निगाह से गौसे पाक उन्हें देखते रहे, क्योंकि अपनी पुश्त से निकाल कर दिया था। देखते रहे और देखकर फरमाया सुभान अल्लाह, क्या मुरीद पैदा हुआ है। यानी खुद के बेटे को यह जुमला कहा क्या मुरीद पैदा हुआ है। मैं तो कुर्बान जाऊं मोहियुद्दीन अरबी की जात पर कि जिसके लिए गौसे पाक ये कह दे क्या मुरीद पैदा हुआ है। यानी ये कहा क्या मुरीद पैदा हुआ है। और उसके बाद उनके बाबा की तरफ मुतवज्जे हुए शेख अली की तरफ और फरमाया ये जो मोहियुद्दीन है ना मेरा मुरीद। कहा हाँ। कहा ये अपने जमाने का रोशन जमीर होगा। और फरमाया सुनो शेख अली, ये तुम्हारा बेटा जिसका नाम तुमने मोहम्मद मोहियुद्दीन रखा है, पूरी कायनात में जितने औलिया हुए और सबने जो राज नहीं खोले वो राज तने तन्हा तुम्हारा बेटा मोहम्मद मोहियुद्दीन खोल देगा। और पूरी कायनात में उनकी 2 किताबें मशहूर है, नेट पर भी मेरे ख्याल से हो सकता है अरबी में हो, उर्दू हो चुकी हो तो पता नहीं। एक किताब का नाम है फुसूसुल हिकम और दूसरी किताब का नाम है फुतुहात मक्किया। मैंने अल अबरेज में उनके चंद अकवाल पढ़े, यानी मोहियुद्दीन अरबी के। जब चंद अकवाल पढ़े ना तो मुझको खुद को ये हैरत थी कि मैं वो वाकया पढ़ता जा रहा था और मुझे ये महसूस हो रहा था कि उनके राज जो उन्होंने खोले ना वो इस दौर में अगर कोई खोल देगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, उसमें लिखा है ये अल अबरेज में। यानी इतने बड़े अल्लाह के राजों के भेद वो जानते थे जो अल्लाह ने उन पर इल्का फरमाए थे। लेकिन ये नहीं कह सकता ये सारा फैजान कादरियत था। यानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना बड़ा फैजान दिया। ये उस जमाने में हुजूर गौसे पाक ने लोगों को करके दिखाया और बताया कि अगर कादरी सिलसिले से वाबस्ता हो तो कभी नाउमीद मत होना। अल्लाह उम्मीदों के जरिए तुम्हें पालेगा और इसी के जरिए तुम्हें परवान चढ़ाएगा। और आखिरी बात, एक बहुत बड़ा सिलसिला है, आपने नाम सुना होगा, लेकिन बराए बरकत इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। कायनात में एक अबकरी शख्सियत है हजरत सैयदना सैयद रफाई कबीर। ये सिलसिला रफाइया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जब रसूलुल्लाह के दरबार में गए ना तो इनके इस वाक्य से ये भी मैं अर्ज करूंगा आपको कि जब भी कभी किसी दरगाह पे जाओ ना तो कभी कभी इरादा करना चाहिए। वो इरादा ये करना चाहिए
जिससे मोहब्बत हो। ये कहना चाहिए कि हुजूर अब तो एक ज़माने पहले दुनिया से चले गए, हम लोग तो बाद के आने वाले लोग हैं, हुजूर करम फरमाएं और कभी अपने दीदार से भी माला माल फरमाएं। ये बुज़ुर्गों की सुन्नत है। सैयदना सैयद अहमद रफ़ाई कबीर जब रसूलुल्लाह के दरबार में पहुँचे ना, तो दुरूद व सलाम के बाद अर्ज़ी कर दी, कहा हुजूर जब मैं पहले अपनी रूह को बेचता था तो वो आपके इस पस मंज़र के जलवों से वो सरफराज होती थी, आज तो मैं जिस्म और रूह के साथ आपका बेटा यहाँ आया हूँ। यानी सैयदजादे थे। कहा हुजूर आज तो जिस्म और रूह के साथ आया हूँ, लेकिन एक तमन्ना है नाना, वो तमन्ना यह है कि आप अपना मुबारक हाथ बाहर निकालें ताकि सैयद उसे बोसा दे दे। हाँ, ये तमन्नाएं करनी चाहिए। लोग कहते बरकती आज दौर में हुई था, मैं कहूँ कयामत तक होता रहेगा। हाँ, ये दौर लोग देखते हैं, आज भी लोगों को ये सारी चीजें मैसर आती है। ये और बात है कि उनको राज खोलने की इजाजत नहीं होती। हाँ, मैंने एक शहजादे से जब सुना ना कि सिलसिले बरकातिया के हवाले से उनकी अकीदत, तो मुझे ये एहसास हुआ कि कादरी शहजादा चाहे ना तो आज भी फैज़े उवैसिया हासिल कर सकता है। यानी ये उनकी अकीदतें हैं, ये उनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन हमें और आपको भी ये शहजादों के नक्शे कदम पर चलकर कभी तमन्नाएं करनी चाहिए। और ये बात कोई बईद नहीं है अल्लाह वालों से कि वो जब चाहें जिससे चाहें अपने दीदार से माला माल फरमा दें। लोग तमन्ना करते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने तमन्नाएं की हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। नाम सुन लिया ना आपने, अब भी कभी तमन्ना करना, लेकिन जब कभी मिल जाए ना तो खाली बीघा वाड़ी नो मांगी लेता हो जग बे दुकान ने गोदाम ई तो आईने ने पीड़્યું રહે, ई बाजूનું जग માંગ દો આખિરત બાજુનું આઈને ને 2 વીઘા તો અહીં તો પછી પાછળ વાળા જ ખાઈ જવાના છે। तो ये चीजें नहीं मांगना। जब भी किसी अल्लाह वाले से मुलाकात भी हो जाए तो कुछ चीजें ऐसी मांग लेनी चाहिए, वरना हम लोग कभी कभी इस पे गलती कर बैठते हैं कि दुनिया मांग लेते हैं। दुनिया नहीं, जब भी किसी अल्लाह वाले के दरबार में जाओ या मुलाकात हो जाए ना तो उनसे हमेशा आखिरत मांगा करो। ये सैयद अहमद रफ़ाई कबीर वो गौसे पाक के ज़माने के बुजुर्ग हैं। हुजूर गौसे पाक ने अपने खादिम से फरमाया, कहा शेख अहमद रफ़ाई कबीर के पास जाओ। कहा हुजूर वहाँ क्या करूँ? कहा वहाँ जाकर मेरा ये चिट्ठी जो है ना वो पहुँचा देना। उसने कहा हुजूर इसमें क्या लिखा है? तो कहा मैंने एक सवाल लिखा है, वहाँ जाके उनको दे देना। और जैसे वो खादिम ने जाकर शेख सैयद अहमद रफ़ाई कबीर के पास पेश की तो सैयदना अहमद रफ़ाई कबीर ने पढ़ा तो उसमें लिखा था मल इश्क, इश्क क्या है? सवाल था इश्क क्या है। अब जैसे खादिम ने ये पुर्जा दिया, देखने लगे और देखते देखते आपने एक चीख मारी, यानी जोर से आह ली, और आह के साथ यूं फरमाया अल इश्क नारुन यहरिकु मा सिवल्लाहि ताला। फरमाया इश्क एक ऐसी नूरानी आग है जो अल्लाह के सिवा सबको जला के खाक कर देती है। यानी इश्क उस मंजिल का नाम है। ये जुमले कहे और वो खादिम वहीं खड़ा था, जवाब सुन रहा था। उसी के साथ उसने क्या देखा कि उसी वक्त उनके ये जुमले के पूरे होने के साथ जिस दरख्त के नीचे सैयद अहमद रफ़ाई कबीर बैठे थे उस दरख्त में आग लग गई और वो पूरा दरख्त जला, और जलते जलते वो आग नीचे आई, यहाँ तक के शेख सैयद अहमद रफ़ाई कबीर के जिस्म से वो आग लगी, यहाँ तक कि वो जलकर खाक हो गए। क्या हो गए? यानी खाक हो गए। और जैसे वो खाक में तब्दील हुए तो वो खादिम देख रहा है कि वो खाक पानी की शक्ल इख्तियार करने लगी। यानी वो जला हुआ जो मादा था ना वो बाकायदा पानी बन गया, और थोड़ी देर हुए ना तो बर्फ की तरह जम गया हुआ। अब खादिम ने जब ये कैफियत देखी तो सीधा भागा और भागते भागते हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा हुजूर माजरत। कहा क्यों? कहा आपने जो सवाल भेजा था ना, कहा हाँ। कहा उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के साथ दरख्त में आग लगी, उन पे भी आग लगी और वो खाक हो गए। थोड़ी देर के बाद पानी निकला और वो पानी जमकर बर्फ की तरह वो हो गए। तो कहा तो कहा हुजूर मैंने तो ये देखा, मैंने आपको बता दिया। अब कोई और बंदा होता तो कुछ और कहता, लेकिन जिसकी बारगाह में खादिम था ना वो आम बंदे का नाम नहीं है। पूरी कायनात के निजाम को जिसने अपने हाथों में संभाल रखा है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाया डर नहीं, जा मैं भेजता हूं तुझे दोबारा। तूने जो कैफियत देखी ना, कहा हाँ। कहा वापस जा, और वापस जाने के बाद ये लकड़ी लेता जा जिसका नाम बखूर है, और वो ऊद की तरह एक लकड़ी होती थी उस जमाने में अरबी इमारात में। तो कहा इसको ले जा और वहां जाकर इसको जलाना, यानी ये खुशबू पैदा करेगी, और जब तू खुशबू जलाएगा तो जैसे सैयद अहमद रफ़ाई कबीर जैसे पहले थे ऐसे ही जिस्म के साथ वापस नमूदार हो जाएंगे। उनकी लकड़ी भेजी गई। और मैं ये समझता हूं हमारे यहाँ जो संदल की लकड़ी देखते हैं ना उसको पहले कूटते हैं,
तो ये बुजुर्गों के मज़ार पर चढ़ाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ लोबान सिस्टम भी है। ये बुजुर्गों के ये मज़ारात पर हो सकता है उसी से किसी ने ये चीज़ें ले ली हो और उसी हिसाब से ये चीज़ें सिस्टम बनी हो, अगर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि शेख अहमद रफ़ाई कबीर के एकदम खाक और पानी और बर्फ हो जाने के बाद हुज़ूर गौसे पाक ने वो खुशबू भेजी, और जब वो जलाई गई और जैसे वो सुलगती गई तो वो खादिम कहता है कि 1 सात न गुजरी थी ना, तो वो बर्फ पानी हुआ, पानी से फिर खाक हुआ, और खाक में से मेरी नजरों के सामने शेख सैयद अहमद रफ़ाई कबीर जिंदा होने लगे, और बाकायदा जैसे थे जिस्म के साथ ऐसे हुए, और उनका जो दरख्त जला था ना वो भी दोबारा नमदार हुआ। खादिम ने सारा पस मंजर देख लिया और उसके बाद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ, और उसके बाद वो डरा सहमा हुआ था। कहा हुजूर मामला मुझे तो ये समझ में नहीं है कि ये क्या हुआ, आपने भेजा मल इश्क क्या है, और उन्होंने ये बात बता दी, और उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ, और फिर दोबारा भेजा तो ऐसा हुआ। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, कहा सुनो, मैंने जो सवाल भेजा था ना, कहा हाँ, कहा वो सवाल तुमने अपनी नजरों से उसका जवाब उन्होंने करके दिखाया है। यानी वो इस मंजिल पर फाइज थे कि उन्होंने करके दिखाया, खाली जबानी जवाब नहीं दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि इश्क इससे कहते हैं। और सुन, कहा क्या, कहा जो वली इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फरमाया कि फिर उसका दोबारा जिंदा हो जाना यह मुमकिन नहीं होता है। यानी इस मंजिल पर, कहा किस मंजिल पर, कहा फना दर फना की मंजिल पर जब वो फाइज हो जाता है फिर दोबारा वो जिंदा नहीं होता। लेकिन पूरी कायनात में 2 वली गुजरे हैं जो फना दर फना की मंजिल में जाने के बाद भी अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिस्म और रूह वापस लौटा दी है, यानी दोबारा नई जिंदगियां दी है। कहा हुजूर वो 2 शख्स कौन है, तो फरमाया एक तो वो है जिन्हें तू अभी अभी देख के आया है, यानी फना दर फना की मंजिल पर सैयद अहमद रफ़ाई कबीर फाइज है। तो कहा हुजूर दूसरे कौन है, तो फरमाया एक वली और है और मैं उनका नाम नहीं देता। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, कहा मैं उनका नाम नहीं देता। ये जुमला यहाँ पूरा हो गया इस किताब में, लेकिन फकीर कादरी की जज्बात ये कहते हैं कि जिनका नाम न दिया ना, वो मेरी अकीदत के मुताबिक वो कोई दूसरा वली और कोई नहीं होगा, वो वलियों के सरदार गौसुल आजम दस्तगीरी हो सकते हैं। क्यों, इसलिए कि आप जिस मंजिल पर फाइज है ना वो आखिरी मंजिल है, यानी उससे बड़ी मंजिल विलायत में कोई नहीं, उस मंजिल पर फाइज है। और जितने वली दर्जात आगे बढ़ते जाते हैं वो सारी मंजिलों से गुजारे जाते हैं। तो हो सकता है कि हुजूर गौसे पाक ने बतौर आजिज़ाना तौर पर अपना नाम न लिया हो, लेकिन यहाँ से हमें और आपको ये सबक सीख के जाना चाहिए कि हुजूर गौसे पाक ने जो इश्क की तारीफ पूछी ना वो सैयद अहमद रफ़ाई कबीर ने करके दिखाई। आज हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इश्क की निशानियाँ जो है ना उसको तो लागू जिस्म पर और अपनी ज़िंदगी में लागू करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।